अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, हज यात्रा से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट जारी की गई है जिसमें 22 हज यात्रियों को मौका मिला है। बहुत ही बड़ी लेटेस्ट जानकारी लेकर के आए हैं, आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हज यात्रा से जुड़ी हुई जानकारियां जानते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। यदि दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कर दें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, आपका कुछ भी नहीं जाता है चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने से। तो दोस्तों, आप जल्दी से कर दीजिए और दुआ कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सआदतैन से नवाजे, हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने में दुआओं को कबूल करता है। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है, हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें महरम हज कोटा की 22 सीटों पर सिलेक्शन किया गया है। 22 हज सीटें महरम कोटा की उपलब्ध की गई हैं। विभिन्न आधारों पर आवेदन के अनुसार वेटिंग लिस्ट में महरम कोटा जो था उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। हज 2025 के लिए अंतिम रूप से चुना गया महरम कोटा में उपरोक्त अंतिम रूप से चयनित तीर्थयात्रियों को अब अपनी किस्त जमा करना है। आप अपना भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कर सकते हैं और उसकी पे इन स्लिप वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक संदर्भ संख्या का उपयोग करके भारत की हज समिति का खाता आपके कवर नंबर पर दिया गया है। आप हज समिति के खाते में इस रकम को जमा करके आप उस स्लिप को हज कमेटी को भेज सकते हैं। उसके बाद आपको मूल पासपोर्ट, हज एप्लीकेशन फॉर्म और आपको पे इन स्लिप, ऑनलाइन रसीद की एक प्रति, मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार और आपको पासपोर्ट की स्व अटेंड कॉपी और सबमिट भी हज कमेटी को भेजना है। तो मोहतरम नाज़रीन, दोस्तों, जिन हज यात्रियों का सिलेक्शन किया गया है वो टाइम से अपनी किस्त जमा कर दें और जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी को भेज दें, जिससे कि आपको हज करने का मौका मिल सके। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका हज के लिए सिलेक्शन किया गया है, क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनका हज में सिलेक्शन होता है। किस्मत वाले ही होते हैं जो हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हर कोई उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि हमें भी हज करने का मौका मिल जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें हज करने का मौका मिलता है। वो खुश नसीब ही होते हैं जिन्हें हज करने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये अमाउंट जमा करने की तिथि भी है 17 मार्च 2025। आपको 17 मार्च 2025 तक अपनी ये किस्त जमा कर दें। 2,72,300 रुपये आपको जमा करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,30,300 प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,42,000, आपको टोटल 2,72,300 रुपये जमा करने हैं हज कमेटी के अकाउंट में। आपको ये पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जमा कर देना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी को भेज देना है। महरम कोटा में जिन हज यात्रियों का जहां से सिलेक्शन किया गया है वो भी जान लेते हैं। इसमें गुजरात से 2 हज यात्री सिलेक्ट किए गए हैं, कर्नाटका से 6, केरला से 1, मध्य प्रदेश से 2 और महाराष्ट्र से 9, तेलंगाना से 2। टोटल 22 हज यात्रियों का सिलेक्शन किया गया है। इन हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सभी हज यात्रियों के हज यात्रा में आसानियाँ अता फरमाएँ, सबके हज को कबूल फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला इनके हज के सदक़े में हमें भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें कि लेज़र, आतिशबाजी, फेक करेंसी और नॉन रजिस्टर्ड दवाओं पर पूरी तरह से बैन है, इसलिए ये सब आप लेकर के मक्का में न आएं। मंत्रालय ने ये भी कहा था कि खुदा के मेहमान किंगडम पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर लें कि उनके पास ये प्रतिबंधित सामानों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, दोस्तों, इस्लाम में रमज़ान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम बड़ी तादाद में उम्रह करने के लिए मक्का शरीफ में जाते हैं।
اسلام میں رمضان کے پوتر مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر بتایا جاتا ہے۔ حج اسلام کے 5 فرض میں سے ایک ہے جو آرتھک اور شاریرک روپ سے مضبوط مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ عمرہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عمرہ پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جبکہ حج اسلامک کیلنڈر کے پوتر مہینے ذی الحجہ میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ عمرہ چھوٹی تیرتھ یاترا ہوتی ہے جس کے 2 مکھ چڑھ طواف اور سعی ہے۔ طواف کے دوران مسلمانوں کی سب سے پوتر مسجد الحرم میں موجود کعبہ کے چاروں اور چکر لگائے جاتے ہیں، وہیں سعی کے دوران 2 چٹانیں یعنی صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زائرین اپنے سر کے بالوں کو مڑا دیتے ہیں، اس سے ان کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے یوں تو زائرین سال بھر میں کسی بھی سمے جا سکتے ہیں، لیکن رمضان میں عمرہ کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔